गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल के जो टॉपिक्स था, जो हम लोग ने आईपीसी नेम पढ़े थे कि मेटल सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, न्यूट्रल एजेंट्स क्या होते हैं, मतलब कल जो पढ़े थे उससे अब कंटिन्यू करते हैं। तो अनआयनिक एजेंट के बारे में जो हम लोग जानते हैं, कुछ आईपीसी के रूल्स हम लोग जो कल जिनको पढ़ा, मतलब जो कल का वीडियो जिनने देखे उनने अपने नोट्स और बुक्स सामने रखते हुए आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो या फर्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे ब्रोमीन होता है, 1 मिनट, ब्रोमीन होता है, यू नो ब्रोमीन। और मैंने कल लिखवाया था कि ब्रोमाइड ये होता है ना, ब्रोमाइड, इसके पीछे आईडी लगता है। अब ब्रोमीन है ना, निगेटिव आयन, तो निगेटिव आयन है ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो ब्रोमाइड बोलते हैं। तो जब आईडीई पीछे होता है तो उसको लगाते यमो, ओ वर्ड लगाना है। ओ मतलब क्या बोला था मैंने, आई डी ई, जिसके पीछे हो उसके पीछे लगा देना ओ। क्लोराइड का आईडी हटा दो, ओ लगा दो। फ्लोराइड का आईडी हटा दो, ओ लगा दो। आयोडाइड का आईडी हटा दो, ओ लगा दो। ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब साइनाइड में भी वही है बेटा, आईडी हटा दो, ओ लगा दो। सल्फेट एटीई था बेटा, एटीई, इसमें क्या करने बोला था, एटी को हटा के एटी ओ लगा दो, ठीक है। नाइट्रो, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, ये लर्न करना पड़ेगा, ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। नेक्स्ट देखो बेटा, कार्बोनेट एटी को हटाओ, कार्बोनेटो। हाइड्रोक्साइड आईडी को हटाओ, हाइड्रोक्सो। ऑक्सीलेट एटी को हटाओ, एटीओ लगा दो। ये बहुत यूज होने वाला है। NO2 माइनस निगेटिव कैटायनिक अनायनिक लीजेंड, अनायनिक नाइट्रो, ठीक है। अब देखो यह एन बॉन्डेड है, एन बॉन्डेड। एम्बिडियंट पढ़ाया था मैंने, एम्बिडियंट को रिवाइज कर लेना, तुमको समझ जाएगा। ओ एन ओ, यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड है, एन ओ नाइट्राइट, इसको नाइट्रेटो फॉर ओ बॉन्डेड, ओ बॉन्डेड के लिए नाइट्रेटो एंड ओ एन बॉन्डेड के लिए नाइट्राइट। एससीएन थाइनोसाइनेट, जिसको थाइनोसाइनेटो बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एम्बिडियंट मैंने बोला ना, एम्बिडियंट को रिवाइज करो, एनसीएस, इसको आइसोथाइसाइनेटो, ठीक है। यहाँ पे जो डोनर एटम है वो यस है, और यहाँ पे डोनर एटम यन है, ठीक है बेटा। हाँ, ये इस तरीके से था। नेक्स्ट न्यूट्रल एजेंट के बारे में, अमोनिया, जिसको अमाइन बोलेंगे, ओके। नोट द स्पेलिंग, क्यों पता है, क्योंकि अमोनिया का स्पेलिंग जो अमाइन है ना, अमाइन में डबल एम आता है, इसलिए उन्होंने बोले नोट द स्पेलिंग, क्योंकि अमाइन में बच्चे गलत ही लिख देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO यार, मतलब समझ रहे हो ना, दैट इज अ गैस, एकदम बढ़िया गैस है बेटा, उड़ान देने के लिए काफी है। दैट इज अ कार्बोनिल, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है। और C डबल बॉन्ड हो, हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, C डबल बॉन्ड हो जो होता है उनको कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। H2O, जिसको एक्वा बोलते हैं, एक्वा मतलब पानी। इथिलीन डायमाइन, भैया ये तो यूज होने वाला ही है, मतलब ये तो अपने को खा के ही रहेगा, तो इसको इथिलीन डायमाइन, ठीक है। अब कुछ मेटल से जिनका नाम हम लोगों को चेंज करना है, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, गोल्ड का नाम पता है ना, ऑरिनियम होता है। मैग्नीज को मैग्नेट, प्लेटिनियम को प्लेटिनेट, क्रोमियम को क्रोमेट, कॉपर को कुपरेट, आयरन को फेरेट, और निकेल को निकलेट, और जिंक को जिंकेट, ठीक है। इस तरीके से नाम है सर, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा याद रखो, मैंने कल एक नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था, सबसे पहले थोड़ा रिवाइज करवा देता। सबसे पहले क्या लिखना, लीजेंड। अब लीजेंड कितने बार यूज है वो यहाँ पे प्रीफिक्स लगा देना, प्रीफिक्स। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम्स, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये चीजें याद रखना, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब चीजें आना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखो साइनाइड है, तो साइनाइड ये देखो ना बेटा, साइनाइड कितने बार यूज हुआ है, 4 को बोलते हैं हमारी भाषा में टेट्रा, टेट्रा। और यहाँ पे अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सीधी सी बात है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम दिए है, तो CN का नाम देखो बेटा, CN कहा गया रे, CN, हाँ ये देखो CN का नाम दिया है हमारे पास, CN का नाम है साइनो, दिख रहा है ये साइनो, देयर इज नो स्पेस बिटवीन। और निकेल का है निकलेट,
निकलेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है 2 तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आना चाहिए। कैसे निकालते देखो, ये देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते, मैं एक बताता हूँ, इसका इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बना दिया हूँ मैंने, उसको देख लेना यार तुम लोग। सीएन ओके। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो नंबर होता है इसके बराबर होता है -2, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूरे होल इस ब्रैकेट का कोऑर्डिनेटिंग स्पीड का ऑक्सीडेशन नंबर -2 के बराबर है। निकेल का निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का, और सीएन का होता है -1 × 4। ओके, तो x इक्वल टू -2 + 4 दैट इज x इक्वल टू 2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा 2, तो यहाँ पे 2 लिखा गया है निकलेट का। ठीक है, कोबाल्ट का C2O4, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3। ठीक है, Fe, तो इसको कैसे नाम लिखोगे, अब देखो कोबाल्ट का नाम कैसे लिखोगे वो भी देख लेते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट हम लोग कोबाल्ट, अब कोबाल्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं यार, कोबाल्ट कैसा क्या बिहेव करता है। अब कोबाल्ट, अब सबसे पहले ये देखो C2O4, अब C2O4 का नाम मैंने तुमको बताया बेटा, ये देखो ऑक्सीलेट, और ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए तुमको अनायनिक नाम लेना पड़ेगा ऑक्सीलेटो। तो लेकिन कितने बार यूज किए वो भी देख लेते हैं, कितने बार यूज हुआ है देख लो, कितने बार यूज हुआ बेटा 3, और 3 को बोलते हैं ट्राई। तो इसका नाम शुरुआत कैसे होगी बेटा, ट्राई, ट्राई ऑक्सीलेटो। और कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का नाम तो तुमको पता ही होगा, देखो कोबाल्ट का लिखा है बेटा, कोबाल्ट ही है, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है तुम्हारा कोबाल्ट का 3, तो ये आ गया तुम्हारा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3। ठीक है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा 3। ठीक है, तो सर ये ऑक्सीडेशन नंबर 3 कहाँ से है वो भी कुछ पूछेगा, तो फिर देख लेते हो, उसको भी कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, उतना तो कर सकते बेटा। ये देखो हमारा लीजेंड है C2O4, और ये ब्रैकेट में है 3 बार, और ये आता है ऊपर तुम्हारा 3 ठीक है बेटा, तो 3 तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब इसका कोबाल्ट का थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, और इस भैया का ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है बेटा -2 इंटू, और ये कितने बार आया 3, तो -2 × 3 हो गया तुम्हारा -6 इक्वल टू -3, -6 उधर जाएगा तो हो जाएगा +3, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा +3। तो इसी तरह जो x मतलब हमारा क्या है कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला बेटा +3। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो मतलब बेझिझक। ठीक है, और उसी तरह साइनाइड का तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, मैंने बता दिया था, तो -6 हो जाएगा, -6 उधर जाएगा तो +2। अरे बहुत ही बढ़िया, तो साइनाइड को बोलते हैं साइनो, तो CN यूज हुआ तो हेक्सो मतलब हेक्सा साइनो, और Fe फॉर फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 2। ओरली बता सकते हो सर ऑक्सीडेशन नंबर, देखो C2O4 का ले लेना बेटा -2, CN का ले लेना कभी भी आया तो -1, और जो न्यूट्रल होते हैं ना बेटा, न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होते हैं, कितने होते हैं 0। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखना। देखो कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स अनायनिक एंड मेटल कैटायन, अब मेटल कैटायन को ले लेते हैं, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो अब क्या होता है देख लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या बोला उसने कि मेटल कैटायन ले रहा है, क्या ले रहा है बेटा मेटल कैटायन। अभी मेटल कैटायन मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूँ। अब मेटल कैटायन मतलब देखो ये जो मेटल है, ये वाला वर्ड सामने आ जाएगा तुम्हारा, ये मेटल, ये पोटेशियम, ये सोडियम, ये मेटल कैटायन है, सामने की तरफ आ रहा। तो मेटल कैटायन सामने की तरफ आ गया, तो ये अब देखो इसको, अब इसको लिखता है ना तुम लोग, जब इसको लिखते हो 1 मिनट है, मेटल कैटायन बोला है ना बेटा, तो देखो मेटल कैटायन मतलब क्या होता है, ये सोडियम है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो सोडियम है, तो सोडियम को सोडियम लिखेंगे। हाँ, अब इस कंपाउंड का कोबाल्ट NO2 6, तो कोबाल्ट NO2 6 है तो हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाले थे, उसको बताया था मैंने कोबाल्टेट का, अभी थोड़ी देर पहले तो निकाले थे बेटा 3 आए। ठीक है, इस तरीके से बाकी 2 तुम लोग सॉल्व कर लेना इसका। अभी ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये चीज याद रखना, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में मतलब समझ रहे हो ना, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में मतलब ज्यादा तकलीफ वाला काम नहीं होता है। तो यहाँ पे NH3 4 कितने बार है टेट्रा, तो ये टेट्रा अमाइन। ठीक है, टेट्रा अमाइन। और देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन कर दो, नोट कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में, कॉम्प्लेक्स
इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मेटल का जो नाम होता है, मेटल का जो नेम होता है वो एज इट इज लिखना पड़ता है, एज इट इज। उसको तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। किसमें? आईयूपीएसी में, आईयूपैक में मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं। मतलब सब आप करना क्या चाहते हो, देखो बेटा जस्ट एग्जांपल, अब आईयूपैक में इसको क्या ले, प्लैटिनेट नहीं, हमको प्लैटिनम करना है। कब? जब वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। जो गोल्ड है तो गोल्ड ही लिखेंगे, आयरन है तो आयरन मतलब वही लिखेंगे, जिंक है तो जिंक ही लिखेंगे। मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में तुमको ये नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये बाकी दोनों तुम लोग सॉल्व कर लेना। कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड आयन बोथ है। अब सामने वाला कैटायन हो गया तो पीछे वाला एनायन हो गया। अब तो इसमें क्या है सर, तो इसमें पीछे वाले को पीछे लिखते हैं, सामने वाले को सामने लिखते हैं, तो वो भी नाम बता देता हूं मैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स कैटायन भी है और एनायन भी है, तब कैसे करते हैं सर, कॉम्प्लेक्स कैटायन भी है एनायन। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पहला एग्जांपल देखो, तो वहां पे सबसे पहले हम जो रूल के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हमको अपना जो मेटल का नाम है ओरिजिनली लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो उसकी वैलेंसी तो हम लोगों को निकालते आता है कि कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर की वैलेंसी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे वो भी तुम्हें पता है। ठीक है बेटा, तो इसकी वैलेंसी वो आ जाती है। ओके सर, वैलेंसी कैसे निकाल के दिखा दो सर, निकाल के दिखा दो। चलो बेटा एक निकाल लेते हैं, Br2 है, चलो इसका नाम ही बता देता हूँ ना मैं, NH3 4 और ये हो गया तुम्हारा Br2। ठीक है सर, अब इसको इसका नाम बताओ। इसको तो सेपरेटली बाद में ब्रोमाइड लिख देंगे। तो इसका नाम क्या होता है सर, पहले अमोनिया, तो ये टेट्रा और इसको क्या बोलते हैं, अमाइन। तो साथ में लिखना है ये, हाँ स्पेलिंग शुड बी नोट डाउन, हाँ टेट्रा अमाइन, क्योंकि अमाइन का ये पहले आता है। यहाँ पे दो लीजेंड है ना सर, ब्रोमाइड भी है और अमाइन भी है, तो अमाइन का ये पहले आता है बेटा, इसलिए अमाइन को लिखा गया, फिर ब्रोमाइड को बाद में लिखेंगे। तो ठीक है, तो ब्रोमाइड को ब्रोमाइड नहीं लिखते, क्या लिखते, ब्रोमो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम क्या है बेटा, प्लैटिनम, और उसकी वैलेंसी कितनी होगी सर, वैलेंसी कैसे निकालोगे, तो देखो बेटा इस भैया को तोड़ो हम लोग, तो Pt Br2 NH दो थे तो अल्फाबेटिकल में आया, तो अल्फाबेटिकल में अमाइन ने गेम जीत लिया। चल अब देखो यहाँ Br2 है तो यहाँ पे 2 माइनस आएगा और इधर आएगा Br2 प्लस। ठीक है बेटा, Br2 प्लस, ठीक है, मतलब 2 आएगा, चार्जेस 2 प्लस हो जाएगा। हाँ, तो 2 माइनस आ गया। अब सर इसके ऊपर 2 माइनस है, नहीं सॉरी, इसके ऊपर +2 आएगा और इसके ऊपर -2, सॉरी बेटा थोड़ा गलती हो गई, -2 और इसके ऊपर +2। अब +2 है। अब चलो यहाँ से प्लैटिनम की वैल्यू निकालना है तो x लिखेंगे। Br क्या होता है, -1 होता है। Br का मतलब फ्लोरीन वाले बेटा हैलोजन से फैमिली से बिलोंग करते तो वैलेंसी 1 होती है, तो इसका क्या आएगा, 2 है तो कितना आएगा, -2। और NH3 है, न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड का वैलेंसी, जो कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं मतलब एकदम कंपाउंड लगते हैं ना, वाटर अमोनिया, इन कंपाउंड का वैलेंसी 0 होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 इक्वल टू +2। अभी -2 उधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, +4। तो प्लैटिनम का इस केस में वैलेंसी कितना होगा, +4। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 रोमन नंबर में। और उसके बाद है Br, तो इसको लिखते फिर ब्रोमाइड, थोड़ा सा स्पेस देके। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये कंपाउंड का नाम हो गया, टेट्रा अमाइन ब्रोमो प्लैटिनम 4 ब्रोमाइड। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड का नाम। चलो लास्ट बचा बेटा न्यूट्रल कंपाउंड। अब न्यूट्रल नाम ही है बेटा, न्यूट्रल है भैया, न्यूट्रल लोगों को छेड़खानी नहीं करना। तो उनमें भाई न्यूट्रल कंपाउंड है, तो सर आपने बोले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम एज इट इज लिखना, तो बेटा न्यूट्रल कंपाउंड में भी मतलब वो मेटल का नाम एज इट इज लिखना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कौन कौन है, एक नाइट्रो ग्रुप है और एक अमाइन ग्रुप है। यार ये बराबर दिख नहीं रहेगा, चलो ठीक है। अब अमाइन की शुरुआत कैसे होती है, ए से, और नाइट्रो की शुरुआत कैसे होती है, नाइट्रो की शुरुआत हो जाएंगी तुम्हारी यन से। तो अल्फाबेटिकल में ए ने जीत लिया बेटा, ए ने जीत लिया, हाँ ए ने जीत लिया। तो चलो इसका वैलेंसी निकालते हैं, चलो ठीक है इसका। तो ये है तुम्हारा कोबाल्ट, उसके बाद है NO2 और उसके बाद है NH3 4, NH3 कितना है बेटा, 3। ठीक है, हाँ ठीक है। अब HNO2, ठीक है, ओके ओके। अब कोबाल्ट तो सबसे पहले इसका नाम अमाइन है, इसका नाम नाइट्रो, तो अमाइन ने जीत लिया। तो अमाइन कितने बार है, टेट्रा, नहीं टेट्रा नहीं बे, ट्राई, हाँ टेट्रा है क्या, नहीं ट्राई अमाइन। अमाइन की स्पेलिंग थोड़ा याद रखो, इनमें स्पेस नहीं लिखना है,
AMINE, ट्राई अमाइन। सर इसका हो गया, इसका हो गया। अब किसकी बारी? NO2। NO2 भी 3 बार आया तो क्या आएगा? ट्राई नाइट्रो, उसके बाद कोबाल्ट। अब सर वैलेंसी निकाल दो सर, एक तो वैलेंसी निकाल दो सर अभी। तो ठीक है, वैलेंसी निकाल देते बेटा। तो इसका न्यूट्रल कंपाउंड है तो वैलेंसी कितनी होगी? 0। तो कोबाल्ट की मान लेते थोड़ी देर के लिए X। और NO2 का होता है, देखो बेटा NO2 कैसा होता है तुमको पक्का कंपाउंड बताऊंगा, HNO2 बोलते हैं। तो यहाँ पे एक की जरूरत होती है ना, तो इसलिए इसका क्या होगा, समझ रहे ना? तो NO2 कंपाउंड जो होता है ना, उसका वैल्यू होता है -1। और ये कितने बार आया? 3 बार। और प्लस HNO3 की 3। तो X की वैलेंसी कितनी होंगी बेटा? 3 आएगी, +3। तो कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी होंगी? +3। ये तुम्हें पढ़ाया जाता है 8 स्टैंडर्ड, मतलब 11th स्टैंडर्ड में, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। और मैंने भी तुम्हें बहुत सी हेल्प कर दिया। और तुम लोग कल का वीडियो देखोगे, इसके पहले वाला वीडियो देखोगे, तो उसमें भी मैंने ये चीज रिकॉल कर दिया कि हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये कंपाउंड्स हो गए। तो इन लोगों को तुम लोग IUPAC बोर्ड में बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से पूछता है। ठीक है, कुछ होमवर्क है बेटा, जो ये होमवर्क तुम लोगों को करना है, समझ लो। ये होमवर्क जो है तुम लोगों के लिए रखा हूँ मैंने ये, तो ये होमवर्क्स को तुम लोगों को घर पे करना है। ठीक है, ये होमवर्क्स तो ठीक है, इन लोगों के नाम लिखे, इनको थोड़ा देख लेना। तो एक चीज याद रखना, जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है और जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, उनमें मेटल का नाम जैसे का वैसे ही होता है। तो ये देखो, तो ये प्लैटिनम है, तो ये सीधी सी बात है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा या न्यूट्रल होगा, इन दोनों में से चांसेस ज्यादा है। एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर होता है। वो थोड़ा टेबल को रेफर करके इन चीजों को सॉल्व करना।